कृषि कानून पर लगी सुप्रीम रोक। तीनों कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगाई। किसान आंदोलन पर हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी। 2 महीने में कमेटी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। 8 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर किसानों ने जताया ऐतराज। किसान बोले कमेटी के 4 सदस्य कानून के समर्थक हैं। कहा अशोक गुलाटी वाली कमेटी ने ही कानून की सिफारिश की थी। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मानने को तैयार नहीं है किसान। किसान नेता राकेश टिकैत बोले जब तक कानून वापस नहीं होगा घर नहीं जाएंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की धमकी पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को नोटिस जारी किया। इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। बिहार में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। पटना में किसान मोर्चा की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता समेत कई शहरों में पहुंच रही है कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में वैक्सीन के पहुंचते ही मेडिकल स्टाफ ने जश्न मनाया। बाजार में 1000 रुपए की कीमत पर मिलेगी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला बोले सरकार को 10 करोड़ डोज 200 रुपए में उपलब्ध करवाएंगे। वैक्सीन मिलने की खुशखबरी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जगाई नई उम्मीद। कहा अगले कुछ महीनों में देश को 4 और वैक्सीन मिल सकती हैं। कई वैक्सीन का ट्रायल तीसरे दौर में चल रहा है। देश के 10 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू का खतरा। उत्तराखंड में भी वायरस की पुष्टि हुई। मुंबई में बीएमसी ने बर्ड फ्लू को लेकर हेल्पलाइन जारी की। कश्मीर में भी दिखा बर्ड फ्लू का खतरा। उरी में मरे हुए कौवे मिले। कुलगाम में पक्षियों में फ्लू जैसे लक्षण दिखे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में पीएम नरेंद्र मोदी का राजनीतिक वंशवाद पर बड़ा हमला। मोदी बोले राजनीति में नौजवान आएंगे तभी हालात सुधरेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश के युवाओं को पीएम मोदी ने दिया नया मंत्र। मोदी बोले आपदा में अवसर खोजें। देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम युवाओं को ही करना है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बंगाल में सियासत हुई तेज। कोलकाता में बीजेपी ने पदयात्रा निकाली। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी रोड शो किया। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने पर बदले के मूड में ममता बनर्जी। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को दीघा अथॉरिटी के चेयरमैन पद से हटाया। एमपी के मुरैना में जहरीली शराब का कहर। अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कई लोगों का इलाज जारी है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। थाना प्रभारी सस्पेंड किए गए। एमपी के सीधी में निर्भया कांड जैसी घटना ने फिर किया शर्मसार। बलात्कार के बाद महिला के साथ हैवानियत की हदें पार की। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। पेपरलेस कामकाज पर केंद्र सरकार की नई पहल। डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च की। 15 जनवरी से 15 भाषाओं में कैलेंडर और डायरी उपलब्ध होगी। बाजार में आया गाय के गोबर से बना पेंट। खादी इंडिया ने लॉन्च किया। खादी के मुताबिक पेंट में लेड, मरकरी जैसे केमिकल नहीं है। दावा है कि गोबर से बना पेंट एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होगा। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक का हालचाल जानने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कर्नाटक से लौटते वक्त कल रात सड़क हादसे में घायल हो गए थे। पत्नी और सेक्रेटरी की मौत हो गई थी। चीन और पाकिस्तान को सेना प्रमुख जनरल नरवणे की सीधी चेतावनी। बोले लद्दाख ही नहीं पूरे एलएसी पर सेना की निगरानी है। कहा पाकिस्तान पर पलटवार के लिए जगह और समय हम चुनेंगे। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी ने उत्तर भारत में बढ़ाई ठिठुरन भरी ठंड। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में तापमान गिरा। बर्फ से ढका केदारनाथ धाम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमकर बर्फबारी से मंदिर के चारों तरफ बर्फ का पहरा। जम्मू कश्मीर में जारी है बर्फीला अटैक। श्रीनगर में 0 से नीचे दर्ज हुआ तापमान। चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को एक और झटका। जडेजा और हनुमा विहारी के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पेट की मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से बाहर हुए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।